क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात को कोई आपके सिरहाने खड़ा है और आपकी नसों से खून की एक-एक बूंद खींच रहा है? क्योंकि उस औरत की प्यास कभी खत्म नहीं होती। वो है रक्त की प्यासी डायन। तो दोस्तों, हम आपको एक फिर से नई हॉरर स्टोरी सुनाने वाले हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक, डरावनी कहानी है, जिसे सुनकर आप लोग को डर और मज़ा दोनों आएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक, अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गांव बिजोरिया का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे, क्योंकि यहाँ रात को कोई बाहर नहीं निकलता। लोग कहते थे, बरगद के पुराने पेड़ के नीचे एक औरत रोती है, और अगर कोई इसकी आवाज़ सुन ले तो उसकी मौत तय है। एक किसान की पत्नी ने एक बार उसे रोने की आवाज़ सुनी थी। सुबह वो खून से सूखा हुआ शव बन गई। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसकी जिंदगी खींच ली हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे, वो औरत इंसान नहीं, डायन है, जो खून पीकर जिंदा रहती है। इस गांव में निधि नई आई थी। उसके पिता सरकारी ऑफिसर थे और उन्हें इस गांव में पोस्टिंग मिली थी। निधि शहर की लड़की थी। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर हंसी आती थी। रात को अपने कमरे में लेटी हुई उसने खिड़की से बाहर देखा। बरगद का पेड़ दिखाई दिया और पेड़ के नीचे एक औरत उलझे बालों में लाल साड़ी पहने बस उसे घूर रही थी। निधि ने आंखें मलकर दोबारा देखा, पर इस बार पेड़ के नीचे कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद वहम होगा, लेकिन सुबह उठकर उसने देखा कि उसके हाथों पर नीले नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसकी नसों से खून खींचा हो। अगले दिन निधि ने गांव की औरतों से पूछा, ये पेड़ के नीचे रोने वाली औरत कौन है? औरत ने चुप्पी साध ली, पर एक बुजुर्ग बोली, बेटी, उसका नाम कभी मत लेना, वो इस गांव की ही थी। लोग कहते हैं उसका पति शराबी था, जिसने उसे पीट पीट कर मार डाला। मरते वक्त उसने कसम खाई कि वो वापस आएगी और पूरे गांव का खून पी जाएगी। उस रात गांव के 3 लोग अचानक बीमार पड़ गए। सुबह उनके शरीर पर भी वही नीले निशान मिले। लोगों ने देखा, उनके होठों पर खून लगा था। निधि ने हिम्मत करके 2 दोस्त के साथ बरगद के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। रात का समय था, चांद बादलों में छिपा था। पेड़ के आसपास अजीब सन्नाटा था। अचानक पेड़ की डालियां हिलने लगी, जैसे कोई ऊपर से उतर रहा हो। और तभी वो औरत सामने आई। चेहरा झुर्रियों से भरा था, दांत खून से सने, आंखें लाल और लंबे लंबे बाल जमीन पर रेंगते हुए। वो तीनों जमे रह गए। डायन ने हंसते हुए कहा, आज बहुत दिनों बाद आज ताजा खून मिलेगा। अचानक उसने एक दोस्त को पकड़ लिया और उसकी गर्दन में दांत गड़ा दिए। उसका शरीर पूरा कांपने लगा और कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। निधि चीख उठी, तू कौन है? डायन गुर्राई, मैं वही हूँ जो मौत के बाद भी प्यासा है, रक्त की प्यासी डायन। डायन निधि की तरफ बढ़ने लगी। निधि डर से कांप रही थी। उसके गले में माँ दुर्गा का लॉकेट था। जैसे ही डायन ने हमला किया, लॉकेट से तेज रोशनी निकली। डायन पीछे हट गई और भयानक चीखने लगी।
लेकिन वो गायब नहीं हुई, बल्कि अंधेरे में समा गई